सुलेमान ने परमेश्वर का भवन पहले बनवाया। उसने अपना महल नहीं बनवाया पहले, उसने परमेश्वर का भवन सबसे पहले बनवाया। पहला राजा उसकी 5 में लिखा कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, और उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी कि तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान पर गद्दी पर बिठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। वो सुलेमान राजा बता रहा है कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने की ठान रखी है। उसने जिद पकड़ लिया है कि मैंने अपने परमेश्वर, वो परमेश्वर को अपना बता रहा है। जब हम परमेश्वर के भवन को अपना मानते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना मानते हैं, जब हम परमेश्वर के दास दासी को अपना मानते हैं, तो हम सबसे पहले अपनी पर्सनल चीजों को छोड़ के परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर के भवन के लिए तैयार होते हैं। तो वैसे सुलेमान ने यहाँ पे अपनापन दिखाया और उसने वाचा बांधी कि यहोवा के नाम का भवन बनाने की ठान रखी है। तो वही जिद है। परमेश्वर वो देख रहा है कि इस बच्चे में जज्बा है, परमेश्वर देख रहा है कि इसमें जिद है, ये बात ही पहले मेरे भवन बनाने की कर रहा है, कि पहले मेरा भवन बनाएगा। और जब राजा दाऊद ने परमेश्वर का भवन बनाया, जैसे ही इधर परमेश्वर का भवन बन रहा था और परमेश्वर ने साथ के साथ सुलेमान का भवन भी बना रहा था। आप अगर उसके आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे तो वहां पर साफ लिखा है, जैसे ही उधर परमेश्वर का भवन बन रहा था और परमेश्वर ने साथ के साथ सुलेमान का भवन बना रहा था। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ध्यान धर के सुनता है। जब हम अपने आप को, अपनी सोल को, अपनी हर एक चीजों को जब हम खुदावन के लिए अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, अपने धन को जब हम खुदावन के लिए देते हैं, अपने शरीर को जब हम खुदावन के लिए देते हैं, जब अपनी फैमिली को हम खुदावन के लिए देते हैं, जब अपने बच्चों को हम खुदावन के लिए दे देते हैं, तो सबसे प्रथम स्थान जब हम हर चीज में प्रायोरिटी परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत ताकत के साथ ब्लेस करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मती में देखेंगे हम, मती के 6:33 में लिखा है कि पहले तो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर, तो संसार की वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। तो परमेश्वर कह रहा है कि सबसे पहले आपका मोटिव होना चाहिए, आपका जो काम का पर्पस होना चाहिए वो परमेश्वर का धर्म और उसके राज्य की खोज के लिए होना चाहिए। जब आप वो करोगे तो संसार की वो वस्तुएं अपने आप आपको मिल जाएगी। जब आप यीशु मसीह के पीछे आओगे, यीशु मसीह कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है, जिसने अपनी सृष्टि को, जिसने पूरी कायनात को, सृष्टि के अंदर हर एक चीज को, जिसने अपने शब्दों से यूं ही बना दिया। तो जब हम परमेश्वर का पीछा करेंगे, जब हम परमेश्वर के पीछे होंगे, तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पीछे आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि सृष्टि को, सृष्टि की चीजों को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे साथ होएगा। तभी परमेश्वर का कलाम कहता है सबसे पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तो तुम्हें संसार की वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया।